नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। टीजीटी की क्लासेस में आज अंतिम राइटर शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जॉन गाल्सवर्दी। जो टीजीटी के राइटर्स में 4 राइटर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, उसमें शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, ये 4 राइटर्स हैं। 4 राइटर्स में आज गाल्सवर्दी का नंबर है। गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन 14th August 1867, born on 14th August 1867, and he died on 31st January 1933. Died on 31st January 1933। ये डेट ऑफ बर्थ और ये डेट ऑफ डेथ है। कहाँ के थे गाल्सवर्दी? तो गाल्सवर्दी वॉज एन इंग्लिश, का मतलब इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट। नॉवेल भी लिखते थे और ड्रामा भी लिखते थे, इसलिए नॉवलिस्ट और ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। राइट, ही वॉज अ नॉवलिस्ट एंड ही वॉज अ ड्रामाटिस्ट, और इसीलिए उनको 1932 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। इन 1932 he got Nobel Prize for Literature। Nobel Prize for Literature, राइट। गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न, अब कहाँ पैदा हुए थे, अगला क्वेश्चन इस पर बनेगा। कब वाला तो हो गया। गाल्सवर्दी बहुत बड़े घर में पैदा हुए थे, और जहाँ पैदा हुए थे उसका नाम था गाल्सवर्दी हाउस, राइट। किंगस्टन हिल, सरे में। सरे आपको पता ही है कि स्टेट का नाम है। सरे में एक जगह थी किंगस्टन हिल। किंगस्टन हिल, यहीं पर जन्म हुआ था किसका? यहीं पर जन्म हुआ था जॉन गाल्सवर्दी का। और जैसे कि आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों के यहाँ नेम्स की बड़ी शॉर्टेज होती है। जॉन गाल्सवर्दी के फादर का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी ही था, राइट। ही वॉज द सन ऑफ जॉन, फादर थे इनके, और मदर का नाम था ब्लांच बेली, BLANCHE, ब्लांचे बेली, BAILEY, ये थी इनकी मदर। तो किंगस्टन हिल, फादर वाज जॉन और मदर वाज ब्लांच बेली, राइट। हिज फैमिली वाज जो है बहुत प्रॉस्परस थी, बहुत संपन्न थे, और बहुत ही इस्टेब्लिश्ड परिवार था, राइट। लार्ज प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी किंगस्टन अपॉन टेम्स पर। दैट इज नाउ द साइट ऑफ 3 स्कूल्स। वहीं पर अब 3 स्कूल्स खुल गए हैं। 3 स्कूल्स, इतना बड़ी जगह थी जहाँ पर उन्होंने, उनके घर के आसपास 3 स्कूल खुला है जो उन्हीं की प्रॉपर्टी पर था। मैरी माउंट इंटरनेशनल स्कूल, रॉकबी प्रिपरेटरी स्कूल एंड होली जो है क्रॉस प्रिपरेटरी स्कूल, ये उनके घर के आसपास के स्कूल हैं। स्कूल की बात करें, इनके कॉलेज की बात करें, तो गाल्सवर्दी अटेंडेड हारो कॉलेज, राइट। गाल्सवर्दी ने कौन से कॉलेज में पढ़ा था? हारो एंड न्यू कॉलेज, 2 कॉलेज था जहां पर इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। हारो कॉलेज एंड न्यू कॉलेज।
राइट, ये दोनों इन्होंने अटेंड किया। और फिर ये दोनों ही जो हैं इसके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पार्ट थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और फिर इन्होंने ऑक्सफोर्ड से लॉ भी कर लिया जूरिस्प्रूडेंस में, और एज अ बैरिस्टर ही वाज ट्रेंड, ट्रेनिंग भी इनकी हुई एक बैरिस्टर के रूप में, और इन्होंने 1890 में ज्वाइन भी कर लिया कोर्ट वकालत करने के लिए। ही कॉल्ड टू द बार इन 1819, राइट, बार का मतलब होता है कोर्ट, कोर्ट में इनको बुला लिया गया, कोर्ट इन्होंने ज्वाइन कर लिया। यद्यपि ये लॉ में को प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, एंड इंस्टेड इन्होंने काम क्या किया, ही ट्रेवल्ड अब्रॉड टू लुक आफ्टर द फैमिलीज शिपिंग बिजनेस, परिवार का जो बिजनेस था वो शिपिंग का बिजनेस था, और उसकी देखभाल के लिए अक्सर विदेश जाया करते थे। वकालत में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो शिपिंग की देखभाल के लिए विदेश जाया करते थे, और इसी शिपिंग बिजनेस की देखभाल के समय उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट से हुई, और उस नॉवलिस्ट का नाम था जोसेफ कॉनरैड। 1893 में इनकी मुलाकात हुई जोसेफ कॉनरैड से। जोसेफ कॉनरैड वैसे तो अंग्रेज नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड आकर के बस गए थे, सेटल्ड हो गए थे, और यहीं पर उन्होंने अंग्रेजी सीखी थी और लिखना शुरू कर दिया था। इन 1893 ही मेट जोसेफ कॉनरैड, राइट, जो है कहाँ मिले थे, द फर्स्ट मीट इनके थे सेलिंग शिप के मूड इन द हार्बर ऑफ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, राइट, कहाँ पर मुलाकात हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में, एंड द टू फ्यूचर नॉवलिस्ट बिकेम फ्रेंड हियर, राइट, यहाँ पर वो दोनों फ्रेंड हो गए नाव के बिजनेस में, शिपिंग बिजनेस में। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात है, ADELAIDE, एडिलेड जगह का नाम था ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी, राइट। और उसके बाद पर्सनल लाइफ में गाल्सवर्दी का अफेयर शुरू होता है अपने एक कज़न की वाइफ के साथ, और जिस कज़न की वाइफ के साथ अफेयर शुरू होता है उसका नाम था एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। एडा नेमेसिस, NEMESIS, नेमेसिस पियर्सन कूपर, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, ये इनकी कह लीजिए वाइफ थी। 1864 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी डेथ, मतलब ये दोनों केस में गाल्सवर्दी से सीनियर थी, बड़ी थी, राइट। एक गाल्सवर्दी का कज़न था जिसका नाम था मेजर अर्थर गाल्सवर्दी, मेजर अर्थर गाल्सवर्दी। मेजर अर्थर गाल्सवर्दी was the cousin to जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी के कज़न थे। और इन्हीं की वाइफ थी एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, और गाल्सवर्दी का इनसे अफेयर हो गया वाइफ ऑफ हिज कज़न से ही, एंड आफ्टर हर डिवोर्स 10 years later they were married on 23rd September 1906। गाल्सवर्दी एंड एडा की मैरिज कब हुई, 23 सितंबर 1906 में इनकी शादी हो गई। जब मेजर का एडा से डिवोर्स हुआ तब, और उसके बाद राइट शादी शुरू 1906 में ना होकर के शादी 1905 में हुई थी, एंड दे स्टेड टुगेदर अंटिल गाल्सवर्दीज डेथ इन 1933। और बिफोर देयर मैरिज they often used to meet each other clandestinely, छुप छुप के मिला करते थे, और विंगस्टन में जो कि जहाँ उनका गांव था वहाँ पर वो रहा करते थे। 1908 में
Galsworthy took a long lease on part of the building and it was their regular second home until 1923। और वहीं पर गाल्सवर्दी 1933 तक रहे, जहां पर वो उनसे मिलने जाया करते थे, जहां पर उनसे क्लैंडस्टीनली रहा करते थे। ये छोटी सी बायोग्राफी और उनकी पर्सनल लाइफ थी। और अब बायोग्राफी और पर्सनल लाइफ के बाद उनके करियर पर आते हैं। उन्होंने अपने ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट किए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या लिखा, उसकी बात करने चल रहे हैं। करियर में सबसे पहले एक उनका शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन आया था जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स। फ्रॉम द फोर विंड्स ये उनके लाइफ का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था जो 1897 में उन्होंने पब्लिश कराया था। एंड इट वाज अ कलेक्शन ऑफ It was a collection of 10 stories। 10 स्टोरीज का एक कलेक्शन था जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स, राइट। दीज एंड सेवरल सब्सिक्वेंट वर्क्स वर रिटन अंडर द पेन नेम ऑफ जॉन सेंट जॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन सेंट जॉन, जॉन सेंट जॉन गाल्सवर्दी का पेन नेम है और इसी पेन नेम को ही सूडोनिम कहा जाता है। सूडो का मतलब होता है फेक और निम का मतलब होता है नाम, फेक नेम। और फेक नेम का अभिप्राय ये है कि जो भी राइटर्स होते थे वो अपने डिस रेपुटेशन से, डिफेम होने से बचने के लिए करियर की शुरुआत अपने एक पेन नेम से किया करते थे, ताकि अगर उनकी स्टोरी, अगर उनका प्ले, अगर उनकी पोएम पॉपुलर ना हो पाए, वाइडली एक्सेप्टेड ना हो पाए, तो उनका नाम ना खराब हो। तो पहले नाम उनका बन जाए, पहले वेल एस्टेब्लिश्ड राइटर हो जाएं और तब वो अपना नाम ओरिजिनल देते थे। तो गाल्सवर्दी ने भी यही शुरू किया, जो उन्होंने पेन नेम एडॉप्ट किया अपने करियर के शुरुआत में। उस पेन नेम को कहा जाता है जॉन सेंट जॉन। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1897 से लेकर के 1904 तक उन्होंने जितने वर्क्स लिखे हैं वो सब उनके सूडोनिम के नेम से ही छपे थे, रियल नेम के नेम से नहीं छपे थे। जो उनका पहला वर्क उनके नेम के अंडर आया था उसका नाम था द आइलैंड फेरिसीज। द आइलैंड फेरिसीज PHARISEES, ये 1904 में आया था। और 1904 में आकर के ये ऐसा पहला वर्क था जो जॉन गाल्सवर्दी के नेम से छपा था। और उसके पहले जितने आए थे वो बिना उनके नेम के, मतलब वो सूडोनिम में छपे थे। ठीक, फ्रॉम द फोर विंड्स वॉज अ कलेक्शन ऑफ 10 शॉर्ट स्टोरीज। और उसके बाद फर्स्ट नॉवेल की बात करें तो उनकी फर्स्ट नॉवेल थी जिसका नाम था जोसलिन। जोसलिन वॉज हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल, राइट। कब छपी थी? एक मिनट होल्ड करें।
जी, जॉसलिन फर्स्ट फुल लेंथ नावल थी, 1898 में आई थी और इट वाज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड जोसेफ कॉनरैड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वाज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड जोसेफ कॉनरैड, राइट। जोसेफ कॉनरैड, जो इनकी मुलाकात इनकी कहाँ हुई थी? शिपिंग बिजनेस के टाइम उन्हीं को डेडिकेटेड थी, 1898 में छपी थी। और 1898 में तो छपी, लेकिन किसके नाम से छपी थी? ये जॉन गाल्सवर्दी के नाम से नहीं, उनके सूडोनिम के नेम से छपी थी, जिसका नाम था जॉन सेंट जॉन। आगे जॉन, पीछे जॉन और बीच में कौन जॉन? बीच में सिन, जॉन सिन जॉन, ये सूडोनिम था, इसी के नाम से जोसलिन छपी थी और ये उनकी फर्स्ट नॉवेल थी। और किसको डेडिकेटेड थी? डेडिकेटेड थी जोसेफ कॉनरैड को। जोसेफ कॉनरैड से उनकी मुलाकात कब हुई थी, ये भी हमने आपको बता दिया है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखिएगा कि वर्ड्सवर्थ की कॉलरिज से कब मुलाकात हुई, वर्ड्सवर्थ की स्कॉट जो है वाल्टर स्कॉट से कब मुलाकात हुई, राइट, या जोसेफ कॉनरैड की मुलाकात जॉन गाल्सवर्दी से कब हुई, इस पर भी क्वेश्चन आता है। जो है जॉसलिन की बात करें, जो पहली नावल थी, तो उसकी 750 कॉपियां ही छपी थी सेंट जॉन के नेम से, और बाद में उन्होंने उसको रीपब्लिश करवाने से मना कर दिया। क्लियर। पहले प्ले की अगर हम बात करें तो इनका पहला प्ले 1906 में आया था और उसका नाम था द सिल्वर बॉक्स। फर्स्ट प्ले जो था वो था द सिल्वर बॉक्स, 1906 में आया था। अब 1906 में आया था तो आपको ये बात पता होगी कि 1906 में जो वर्क आया है वो उनके खुद के नेम के तहत आया था, न कि सूडोनीम के तहत। 1906 का ये प्ले है। और जो इनके प्लेज हैं जॉन गाल्सवर्दी के, वो सब लगभग प्रॉब्लम प्लेज हैं। वो सब कौन से प्लेज हैं? वो प्रॉब्लम प्लेज हैं, और उन्हीं को थीसिस प्लेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीसिस प्लेज भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी इशू से डील कर रहे होते हैं। ये जो सिल्वर बॉक्स है जो 1906 में आया था, इसमें एक चोरी की घटना है, द थेफ्ट। और वो किस चीज़ का थेफ्ट है? थेफ्ट ऑफ ए प्रॉस्टिट्यूट्स पर्स। एक प्रॉस्टिट्यूट होती है, उसका पर्स चोरी कर लिया जाता है एक रिच मैन के द्वारा, राइट। एक रिच मैन है, अ मैन ऑफ गुड फैमिली, वो उसको चुरा लेता है और उसको छुपा देता है। बिसाइड्स द थेफ्ट ऑफ अ सिल्वर सिगरेट केस फ्रॉम द रिच मैन्स फादर्स हाउस बाय अ पुअर डेविल विद वेरी डिफरेंट रिपरकशंस। एक सिल्वर बॉक्स जो टाइटल है, ये एक ऐसा बॉक्स है सिल्वर का जिस पे बड़े घर के लोग सिगरेट पी करके फेंक देते हैं। जो उसका बट होता है उसको फेंक दिया जाता है, उसी को सिल्वर बॉक्स कहा जाता है, राइट। दो फाइनली होता यह है कि जस्टिस वॉज क्लियरली डन इन ईच केस एंड द प्ले बिकेम अ सक्सेस। एंड इसके बाद जो दूसरा वर्क आया था सेम ईयर, वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन उसके पहले हम सिल्वर बॉक्स की थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। क्वेश्चन डीप में भी कभी कभी आ जाता है। चलिए, सिल्वर बॉक्स 1906 में पब्लिश होने वाला वर्क। क्या थे इसके कैरेक्टर्स, कौन कौन से थे, और कैरेक्टर्स के अलावा मेन थीम क्या थी, इस पर एक नज़र डालेंगे, एक छोटा सा या बड़ा सा फोकस करेंगे। द सिल्वर बॉक्स वॉज अ 3 एक्ट कॉमेडी। एक क्वेश्चन तो यही है कि इट वॉज अ 3 एक्ट कॉमेडी। कॉमेडी है ये, कितने एक्ट की कॉमेडी है? तो 3 एक्ट की कॉमेडी है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। इट वॉज ओरिजिनली 1906 में प्रोड्यूस किया गया था और बहुत ज़्यादा इसको प्रसिद्धि मिली थी। अमेरिका में 1907 में इसका परफॉर्मेंस हुआ था, राइट। इंग्लैंड में 1906 में और अमेरिका में 1907 में। और प्ले में होता क्या है,
भाई जैसे कि आपको बताया कि एक सिल्वर बॉक्स होता है जो गायब हो जाता है। द डिसअपियरेंस ऑफ अ सिगरेट बॉक्स, जिसको सिल्वर बॉक्स कहा जाता है, वो लीड्स टू अ कंपैरिजन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सन ऑफ अ प्रॉस्परस पॉलिटिशियन विद दैट ऑफ एन अनएम्प्लॉयड मैन। गाल्सवर्दी के प्लेज सोशल इशूज से, क्लास स्ट्रगल से डील करते हैं, राइट, क्लास स्ट्रगल से डील करते हैं, सोशल इशूज से डील करते हैं। और इस मामले में गाल्सवर्दी जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बराबर खड़े प्रतीत होते हैं। मार्क्स का भी टाइम 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ भी था और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ऑन इट्स पीक, और उसके वजह से सोसाइटी में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ था। एक क्लास तो कैपिटलिस्ट क्लास थी जो पैसे वाले लोग थे, और एक पुअर लोगों की कैटेगरी बन गई थी, पुअर क्लास थी। तो इसमें एक कंपैरिजन खींचा है गाल्सवर्दी ने एक बड़े घर के आदमी में और एक अनएम्प्लॉयड आदमी में, और इस शो क्या किया है, एक्सपोजर ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ जो है टू डिफरेंट सोशल क्लासेस, उनमें डिफरेंस क्या है उसको एक्सपोज करते हैं जॉन गाल्सवर्दी, राइट। ओरिजिनल जो है सिनॉप्सिस पर आ जाए अगर हम कैरेक्टर के साथ, तो सिनॉप्सिस में जो है, सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है वैसे, सिनॉप्सिस का मतलब होता है स्टोरीज, बट उससे पहले एक बार हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन कैरेक्टर है। ओरिजिनल कैरेक्टर कौन है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बार्थविक एमपी, दूसरा कैरेक्टर है मिसेस बार्थविक, तीसरा कैरेक्टर है जैक बार्थविक, और फिर मिसेस जोन्स, फिर जोन्स, और फिर अननोन लेडी। बहुत कम कैरेक्टर हैं, ठीक, 3 तो बार्थविक हैं, जॉन बार्थविक, मिसेस बार्थविक और जैक बार्थविक। लिख दो, नाम ही लिख दो, जॉन बार्थविक, मिसेस बार्थविक और जैक बार्थविक। ठीक, और उसके बाद एक मिसेस जोन्स और फिर जोन्स। मिसेस जोन्स एंड जोन्स और एक फिर अननोन लेडी है। आइए सिनॉप्सिस पर आ जाइए। एक्ट 1 सीन 1 की स्टोरी सिनॉप्सिस। द 3 सीन्स ऑफ द फर्स्ट एक्ट टेक्स प्लेस इन लंदन। शुरुआत की जो 3 सीन है फर्स्ट एक्ट की, वो तीनों ही लंदन में है। डाइनिंग रूम है जॉन बार्थविक का, और जॉन बार्थविक है कौन में से, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जॉन बार्थविक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, लिबरल पार्टी से हैं, एमपी हैं। इन्हीं के डाइनिंग रूम में पहले 3 इंसिडेंट होते हैं, राइट। जैक बार्थविक जो कि सन है उनका, सन ऑफ द फैमिली, कम्स होम एट नाइट, और जब आता है ही इज कम्प्लीटली ड्रंक, राइट, कैरिंग अ लेडीज रेटिक्यूल हैंड बैग, वही जो है चुरा के लाया है हैंड बैग को। जोन्स हुज वाइफ इज द चारवुमन ऑफ फॉर द बार्थविक्स हैज हेल्प्ड हिम टू अनलॉक द डोर एंड इज गिवन अ ड्रिंक बाय जैक। जैक उसको भी पिला देता है और फिर जैक सो जाता है सोफा पर ही। जोन्स टेक्स अ पर्स दैट हैज फॉलन फ्रॉम द रेटिक्यूल, उसको उठाता है और उसको उठा करके क्या करता है, उठा लेता है एंड अ सिल्वर बॉक्स, अ सिगरेट बॉक्स को लेता है और वहाँ से चला जाता है। सेकेंड सीन में क्या होता है, अगले मॉर्निंग में जैक इज स्टिल लाइंग ऑन द सोफा, पड़ा हुआ सो रहा है, जबकि मिसेज जोन्स जो हैं झाड़ू लगा रही हैं। शी टॉक्स टू व्हीलर द हाउसमेड एंड टू मार्लो द बटलर। एक करेक्टर है मार्लो जो कि एक बटलर है, उससे बात करते हैं, राइट, अबाउट हर हस्बैंड, ही इज आउट ऑफ वर्क एंड इज वायलेंट व्हेन ही इज ड्रंक। मार्लो नोटिस करती है दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग, सिगरेट बॉक्स गायब हो गया है। थर्ड सीन में क्या होता है,
जॉन बार्थविक और उनकी वाइफ ब्रेकफास्ट करने के बाद पॉलिटिक्स पर बात करते हैं और उसके बाद शी इज़ अलार्म्ड ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर कि एक लेबर पार्टी के आदमी ने बाई इलेक्शन जीता है, बट कहता है वो कि ऑल पार्टीज शुड बी रिप्रेजेंटेड। और फिर एक अननोन लेडी आती है, बाहर से बुलाती है। शी इज़ अ यंग लेडी whom Jack met last evening. She is anxious to have her purse back. उसका पर्स चोरी हुआ है, उसको बैग जो है पर्स चाहिए और क्योंकि उसको रेंट पे करना है। जैक को ऐसा लगता है। जैक finds that there is no purse in the reticule and denies having it. मना कर देता है। बार्थविक रिलेक्टेंटली अनिच्छापूर्वक उसको दे देता है। क्या देता है? कुछ पैसे दे देता है। एंड टॉक सीवियरली टू जैक आफ्टर शी लीव्स। उसके बाद जैक से कहा सुनी भी हो जाती है। मार्लो बार्थविक को ये इन्फॉर्म करता है कि सिगरेट बॉक्स भी गायब है और फिर सस्पेंस होता है कि चुराया किसने। तो देयर इज द सस्पिशन दैट मिसेज जोन्स स्टोल इट। मिसेज जोन्स ने उसको चुरा लिया है। बार्थविक इंटरव्यू करता है मिसेज जोन्स का और उसको पता चलता है कि हर ट्रबल्ड डोमेस्टिक सिचुएशन के बारे में शी नोज नथिंग अबाउट द मिसिंग सिगरेट बॉक्स। उसे तो सिगरेट बॉक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक्ट 2 में क्या होता है? जॉन का घर है। जॉन जहाँ पर शुरू होता है जॉन्स लॉजिंग। जॉन कंप्लेन्स टू हिज वाइफ दैट ही इज़ बैडली ट्रीटेड व्हेन ही ट्राइज टू फाइंड वर्क। बहुत बुरी तरीके से लोग उससे व्यवहार करते हैं। शी सेज दैट दे हैव टू पे द रेंट टुडे। आज उसको रेंट पे करना है। व्हेन द लैंडलेडी कम्स फॉर द रेंट। जॉन्स अनएक्सपेक्टेडली थ्रोज हिज वाइफ अ सॉवरेन टू पे इट। एक पैसा फेंकता है उसकी तरफ कि इससे किराया दे दे। मिसेज जोन्स इज appalled टू फाइंड ही हैज अ पर्स एंड अ मिसिंग सिगरेट बॉक्स। जॉन कहता है आई एम नो थीफ, आई एम नो वर्स दैन what that young Barthwick is. He is brought home in that purse I picked up, a lady's purse. राइट बोलता है वो अनएम्प्लॉयड तो है लेकिन कहता है कि वो जैक से बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जैसे वो है वैसे ये है। स्नो एक डिटेक्टिव आता है और उस डिटेक्टिव का नाम होता है स्नो, SNOW। स्नो इज अ डिटेक्टिव, जासूस है। डिटेक्टिव आता है, इंटर्स एंड फाइंड्स द सिल्वर बॉक्स। जो है डिटेक्टिव है, इंटर्स एंड फाइंड्स द सिगरेट बॉक्स ही इज लुकिंग फॉर। ही उसको अज्यूम करता है कि मिसेज जोन्स ने इसको चुराया है एंड अरेस्ट हर। उसको अरेस्ट भी कर लेता है। जॉन्स सेइंग ही टुक द बॉक्स हिमसेल्फ अटैक्स स्नो एंड द पुलिसमैन कम्स इन टू ओवरपावर जोन्स। उस पर हमला कर देता है कि उसने नहीं चुराया है। एक पुलिस आता है और उसको पकड़ लेता है। अगले सीन में बार्थविक का डाइनिंग रूम फिर है। शाम हो गई है। मिस्टर और मिसेस बार्थविक और जैक ये सब अपना डिजर्ट ले रहे होते हैं। जासूस स्नो जो है आता है और हिज रिपोर्ट दैट जॉन सेज ही टुक द बॉक्स व्हेन ही वाज लेट इन बाय अ ड्रंकन जैक एंड दैट जोन्स हैड द पर्स कॉजेस डिसमे एंड एम्बैरेसमेंट। राइट इससे शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। स्नो ये कहता है कि जोन्स शुड बी प्रोसिक्यूटेड, उसको सज़ा सुनाई जानी चाहिए। बार्थविक ये कहता है कि एज ए लुक्स ग्लूमिली एट जैक दिस प्रोसिक्यूशन गोज वेरी मच अगेंस्ट द ग्रेन विद मी। आई हैव ग्रेट सिंपैथी विद द पुअर। गरीबों के प्रति मेरी बहुत सद्भावना है और मैं ऐसा नहीं कराऊंगा। इन माई पोजिशन आई एम बाउंड टू रिकॉग्नाइज द डिस्ट्रेस देयर इज अमंगस्ट देम। और ये भी कहता है जो मेरी पोजीशन है मुझे अपने पोजीशन के हिसाब से उनकी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए जो लोग गरीब हैं। राइट बार्थविक एक लायर जो है, बार्थविक का एक लायर है, उसका नाम है रोपर। रोपर एक लायर है, उसका वकील होता है। वांट्स टू नो हाउ टू प्रेजेंट द केस इन द पुलिस कोर्ट। पुलिस कोर्ट में ले कैसे जाया जाए। जो मिसेस बार्थविक है उनका ये मानना है कि जैक का इन्वॉल्वमेंट इन एन इन्वेंशन ऑफ जोन्स, जैक इज अनविलिंगली टू अपीयर इन कोर्ट। बार्थविक इज एनेक्शियस दैट द डिटेल्स शुड नॉट गेट इनटू
द पेपर्स। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अखबार में न्यूज़ ना आ जाए, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, इसलिए उसको डर भी लगता है। थर्ड एक्ट पुलिस कोर्ट में शुरू होता है। मिसेज जोन्स कहती हैं कि शी वॉज शॉक्ड दैट हर हस्बैंड हैड द बॉक्स। उसके हस्बैंड के पास बॉक्स था, ये तो उसको पता ही नहीं था, और जब उसको पता चला तो शी वॉज शॉक्ड। जॉन सेज ही हेल्प्ड मिस्टर बार्थविक टू अनलॉक द डोर, क्योंकि ही वॉज टोटली ड्रंक, एंड दैट जैक सेड हिम, यू लुक लाइक वन ऑफ दीज आर सोशलिस्ट्स, टेक whatever you like, जो चाहते हैं आप वो ले लें। जॉन says he took the box out of the spit. Jack, questioned by Roper, says he doesn't remember John's letting him in. उसे तो कुछ याद ही नहीं है। बार्थविक does not press charges. बार्थविक उस पर चार्ज नहीं लगाता है, और फिर क्या होता है, मिसेज जोन्स को छोड़ दिया जाता है, डिस्चार्ज्ड। जॉन्स who has pleaded guilty to stealing the box and assaulting the police is told that being drunk is no excuse. जब वो कहता है कि उसने नशे में ऐसा किया है, तो ये कहा जाता है कि ड्रंक में आपने ऐसा किया है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, और इसलिए उसको 1 महीने की सज़ा सुना दी जाती है, 1 month prison. As he leaves, he shouts resentfully at Jack. जैक पर चिल्लाता है, who took the purse while drunk but has not got into trouble with the law. और होता ये है कि पर्स वो लेता है और कानून के पास उसके लिए कोई सज़ा नहीं है, और जॉन्स को सज़ा सुना दी जाती है। ये स्टोरी थी द सिल्वर बॉक्स की, छोटी सी, जो पूरी तरीके से क्लास स्ट्रगल पर, रिच और पुअर के लिए अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग कानून होते हैं, उस पर लिखी गई थी। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो के लिए। कल एक और वीडियो एक और नए प्ले पर आएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।